तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे आज की जो क्लास है ना वो रेक्टेंगल आयत से रिलेटेड है। ठीक है, ये किस किस के लिए है? देखो रीट लेवल 1 लेवल 2 के लिए। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ जो रिपीट होते हैं या उनका लेवल अच्छा है। ये लंबाई गुणा चौड़ाई वाला नहीं है। ठीक है, ये तो सभी को ही पता होता है। तो ये किस किस के लिए है ये देख लो। क्लास किस किस के लिए? एक तो रीट के लिए उपयोगी होगी, एक चतुर्थ श्रेणी के लिए। ठीक है, और ये आरपीएससी की जितने भी जो एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होती है ना उनके लिए भी ये मैथ का लेवल ठीक रहेगा। तो इसमें आयत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल नहीं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बेस लेकर चलते हैं। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं नॉर्मल। पहले आयत के बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखो क्वेश्चन की पीडीएफ लेके आया हूँ मैं। ये देखो ऐसे क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई लंबाई का 60% है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा को, दूसरा देखो 21 सेंटीमीटर वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े वृत्त, यहाँ पर आयत भी बोल सकता है। ठीक है, इसके साथ देखो ये अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 6 और 7 के अनुपात में है। ठीक है, चौड़ाई इसके अनुपात में है तो क्षेत्रफल में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो अच्छे लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आयत का। ठीक है, तो आयत 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 को शेप ये होती है, ये होती है इसकी लेंथ और ये होता है बेस। मतलब ये तो होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। ठीक है, आयत के बारे में एक चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये नहीं है बिल्कुल, ये वर्ग के लिए है। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आमने सामने की, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, भुजा बराबर होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 90 डिग्री का होता है। कौन है? 90 डिग्री का होता है। अंतरिम कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, अंतरिम कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये दो बेसिक आयत के बारे में थे। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ये लो। अब इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या है? एक इसका परिमाप देखते हैं। परिमाप, आयत का परिमाप। देखो परिमाप को कैसे देखो, परिमाप होता है कि चारों तरफ की भुजा ये देखो, ये लेंथ तो ये लेंथ, ये बेस तो ये बेस। तो क्या है, दो लेंथ है और दो बेस है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दो लेंथ प्लस दो बेस है। दो लंबाई दो चौड़ाई है, दो बाहर लेते हैं 2L + B। तो यही परिमाप है। तो परिमाप क्या होगा, दो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। ठीक है, इसी के साथ इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ओके, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू बेस। तो लेंथ मतलब लंबाई और बेस मतलब चौड़ाई। आधार भी होता है लेकिन यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई है। ठीक है, क्योंकि ये तो लंबाई होता है, ये नीचे वाला देखो ये तो लंबाई और ये चौड़ाई है इसकी। ठीक है, तो लेंथ इंटू बेस होता है। तो क्षेत्रफल ये होता है। इम्पोर्टेंट बात है इसके, यहाँ से और छोटा कर लेता हूँ। और पूछता है इसका विकिरण के बारे में, विकिरण। और यहाँ से कुछ कई बार क्वेश्चन अच्छा है। देखो विकिरण को ऐसे, ये आयत है, ये विकिरण है, ये बेस है, ये लेंथ है। तो विकिरण ये है। ठीक है, तो विकिरण क्या होगा, विकिरण होगा √ लेंथ स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हमारा राइट। तो ये जनरल बात है। क्या क्या परिमाप होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और विकिरण क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का √ ओके, अब एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन है। ठीक है,
काफ़ी अच्छा है। देखो आपको अगर क्वेश्चन कई बार ऐसे दे देता है कि लंबाई मान लो 5 है, ठीक है, 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो फॉर्मूला बेस है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, 8 5 40 मीटर का हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं लेके आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं। क्वेश्चन देखो अपना कि आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, उसका परिमित यानी परिमाप 800 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसने बोला कि उसकी चौड़ाई, ये लंबाई है एल और बी को कर देते हैं चौड़ाई से, उसकी लंबाई, तो देखो मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, माना लंबाई 100 है, तो 60 लंबाई का 60% कितना होगा 60 चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये काट पीट के करते हैं, या काटो भी, जब मत काटो, चलो इसने बोला कि देखो ये 100x हमने माना था तो ये 60x हो गया, ठीक है। इसने बोला परिमाप 800 मीटर है, तो परिमाप हमने देखा था भी, परिमाप का सूत्र क्या था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो लंबाई अपनी 100x है प्लस का चौड़ाई कितनी है 60x है, ठीक है। परिमाप इसने दे रखा 800, परिमाप क्या दे रखा इसने 800 दे रखा, 800 मीटर बराबर 2 और ये 100x प्लस 60x कितना होगा 160x, ठीक है। काटा पीटी कर दो, काट दो, 2 चौक 8, 1 0 से 1 0 गया, 4 चौक 16 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा 10, am I right, और उधर बचा 4, तो x का मान कितना है 10/4 आया, ये क्या आया x का मान आ गया 10/4। इसने क्या बोला क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, देखो x की जगह पुट कर देते हैं, तो लंबाई कितनी हो गई अपनी, यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो लंबाई चौड़ाई निकल जाएगी, तो लंबाई आएगी 100 गुणा x कितना है 10/4, तो काटा पिट्टी करेंगे 250 होगा, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी, और छोटा कर लो इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा कितना 60 है, 60 गुणा x का मान कितना वही 10/4, तो 15 चौक 60 150 आ जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना आया, क्षेत्रफल आया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी आई अपनी 250, ठीक है, चौड़ाई कितनी आई 150, करो 0 0, 15 5 75, 5 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, तो ये आई मीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कहीं है ऑप्शन, तो देखो आपको दिख रहा होगा 37,500 बी ऑप्शन है, देखो ये बी राइट आ गया, ठीक है। तो कैसे करा हमने, इसने दे रखा था लंबाई चौड़ाई, वो चौड़ाई लंबाई का हम 60% है, तो हमने लंबाई 100x मानी, तो चौड़ाई इसका 60x आ जाएगा। कैसे, लंबाई 100, देखो ऐसे निकालते हैं, 100 का 60%, 60/100, तो 100 से 100 कटा कितना बचा 60 ही बचा ना, तो हमने 60 ही लिखा है चौड़ाई को, ठीक है। तो इसने बोला फिर परिमाप 800 दे रखा है, हमने लंबाई चौड़ाई 100x प्लस 60x जोड़ा है ना, तो 160x, परिमाप का सूत्र लगा के इसको सोल्व किया, तो x का मान आ गया 10/4। वापस लंबाई में जो देखो ये x है, कौन सा, ये x है जी, यहाँ पर 10/4 लिख देंगे, तो यहाँ पर 10/4 लिखा तो 250 लंबाई आ गया, चौड़ाई 150 आया। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 37,500 मीटर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। ओके, ये क्वेश्चन वर्ग का है, और वर्ग का मैंने कल लाइव क्लास ली थी, वहाँ पर बता दिया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर वर्ग की भुजा
या विकिरण को दुगुना कर दे, विकिरण को n गुणा कर दे, n गुणा करने पर क्षेत्रफल n स्क्वायर हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। और ये कैसे हो जाता है इसके बारे में मैंने कल वीडियो में डिटेल से समझा दिया, ठीक है। देखो भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो दुगनी, देखो n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अगला देखो, ऊपर शायद, हाँ ये वर्त का था, तो चलो इसको बाद में बताएंगे, वर्त को अभी बताया नहीं है, सिर्फ वर्ग और आयत बताया है, ठीक है। तो अब देखो आयत का अपना, आयत की लंबाई है लेंथ, आयत की ये तो, रुको जा भाई, एल मतलब लंबाई और बी मतलब चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है इसकी, 6:7 है, 6:7, ठीक है। तो ये तो है लंबाई, चौड़ाई कितनी है इसकी, 5:4 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई 6:7 के अनुपात में वृद्धि होती है तथा चौड़ाई 5 से 4 में कमी होती है। देखो 5 से 4 में जा रहा तो 1 की कमी होती है, तो सही है, बिल्कुल कमी होती है। तो उसके क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, 6×5 30 अनुपात 7/28, तो 30 और 28 को काटना तो आता है ये 30:28 को, कैसे, 2 से काट लो, 15 2 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, तो 15 और 14 के अनुपात में क्षेत्रफल है, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये, पहले वाला थोड़ा ठीक ठाक था। अगला क्वेश्चन देखो, ये सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत का विकिरण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकिरण दे रखा है, मैंने विकिरण को आपको बताया था, ये आयत था, ये विकिरण था, ये लेंथ है, ये बेस है। तो विकिरण क्या होता है, √ लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये मैंने बताया था। तो विकिरण 17 दे रखा है, तो मतलब 17 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाता है, लेंथ स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। परिमाप 46 दे रखा है, परिमाप क्या होता है इसका, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके। इसको और छोटा कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन देखो, 2 से काटा इसको, ठीक है, तो 2 3, लेंथ प्लस बेस, तो लेंथ प्लस बेस कितना आया, 23 आया, ओके। इसका वर्ग करते हैं दोनों तरफ, इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर, तो 23 का वर्ग कितना होता है, 23 × 23, 9 6 × 6 4, तो 9 2 5, तो 529 है, 23 का वर्ग 529, तो 1 से 23 का वर्ग 529 गुणा एल, ये ऐसे है, मैंने ऐसे किया, कभी फिर भूल जाओ, 23 का स्क्वायर इक्वल टू है एल स्क्वायर, हो एल प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 529 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2LB, ओके। देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखो अपने पास इक्वेशन 2 से है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 17 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर कितना होता है, 289, या देख लेते हैं एक बार, 17 × 17 कर लेते हैं एक बार, 17 × 17, 9 7 और 4 11 गुणा 7 1, हाँ 289 है, ठीक है, सही है, ठीक है, तो 289 आया। तो 529 बराबर, देखो इक्वेशन 2 से 17 के स्क्वायर 289 प्लस का 2LB, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, कहाँ करें इसको, ऐसे कर लेता हूँ मैं,
ये कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से अच्छा जी, इसको सोल्व करते हैं। 529 से 289 इधर भेजते हैं, तो 529 माइनस का 289, 529 माइनस 289, 0 4 और 4 मस्ट 2 गए 240, ठीक है। तो 240 बचा इधर से, तो 240 ये मतलब घटाया हमने, तो 2LB, तो LB इक्वल टू क्या है 120, काटा पीटी करके। LB क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्या पूछ रहा है, खेत का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। क्वेश्चन देख लो, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा 140, वो 120, तो बी ऑप्शन देखो अपना, बी ऑप्शन 120 ही बता रहा है, ठीक है। 120 मीटर स्क्वायर, ये लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल में आता है ना, तो ये वही डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से किया, इसका वर्क किया। वर्क करने पर हमें पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB होता है, 2AB का वो 2 का भाग देते हैं तो AB बच जाता है। AB तो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है, क्षेत्रफल 108 मीटर है, तो परिमाप का आयाम मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा। कुछ नहीं, 2L + B, एक तो इसको सेटिस्फाई करे 48 आना चाहिए, और एक LB 108 आना चाहिए गुणा करने पर। देखो ऑप्शन से कर लो, 12 × 9 कितना है, 9 दूनी 18, बिल्कुल गुणा तो हो रहा है। 2 और 12 8 20 रे 21 दूनी 42, नहीं परिमाप गलत है, ठीक है। इसको देखो 27 और 3 30 रे 31, 31 गुणा 2, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 18 4 18 2 20 और 4 24, 24 दूनी 48, परिमाप भी सही है, और 18 × 6 108 है, 8 6 48, 4 6 एकम 6 4 10, 108, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 18 × 6, इनको गुणा करने पर 108, 18 इस फॉर्मूले में रखते हैं तो 48 दे रहा है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। 18 + 6 को देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, तो परिमाप को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अरे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे आते हैं सिंपल ही। क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट जिसका परिमाप 90 मीटर गुणा 50 मीटर है, लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है, लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है, के तार के एक बाड़ से घेरा जाना है, ठीक है। तो ये कोई आयत अपना आपकी जिसका 90 मीटर और 50 मीटर, ठीक है। अगर बाड़ के खंभे को 5 मीटर दूरी पर रखा जाए, बाड़ देखो इस आयताकार को इस 5 मीटर दूरी पर रखा जाए, ठीक है, तो कितने खंभों की ज़रूरत होगी। तो खंभों की कितनी ज़रूरत होगी, मतलब देखो ये चारों तरफ क्या कर रहा है, बाउंड्री लगा रहा है। बाउंड्री क्या होता है, परिमाप होता है, सिंपल बात। बाउंड्री क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप रखो 2, लंबाई कितनी है 90 + चौड़ाई कितनी है 50 है। टोटल कितना मीटर का बाड़ा लगा हुआ है, तो 90 और 10 140 140, 14 दूनी 28, 280 मीटर का क्या है ये बाड़ा है, ठीक है। इसने क्या बोला 5 मीटर दूरी पर क्या खंबे को रखना है, 5 मीटर दूरी पर, तो कितने खंबे लगेंगे, टोटल 280 है। तो खंभों की संख्या कितनी होगी, खंभों की संख्या इक्वल टू हो गई, टोटल 280 मीटर है और दूरी कितनी है 5 है, तो कितने खंबे लगेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको, काटा पीटी कर लो। 55 25, ठीक है, 3 5 6 30, तो 56 खंबे लगेंगे। ओके, तो ये याद रख लेना। एक क्वेश्चन आया, इसने क्या बोला कि देखो तार से एक बाड़ से घेरा बनाना है 5 मीटर, तो बाड़ का घेरा हमने बना दिया। घेरा बनाने के बाद हमें पता चला कि चारों तरफ की बाउंड्री बनाना मतलब परिमाप खींचना। परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B,
लंबाई चौड़ाई रखा हमने, टोटल बाड़े का घेरा लिया 280 मीटर का। इसने बोला 5 मीटर दूरी पर खंबे गाड़ने हैं, 5 का भाग दे दिया तो कितने खंबे लगेंगे, 56। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, बाकी क्वेश्चन सारे अच्छे, ये भी अच्छा है, ये पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। तो देखो आप, ऑप्शन भी है इसमें 56। ठीक है, एक ये देख लो, ये शायद मैंने कल बता दिया था, ये टाइल की संख्या काफ़ी बार मैंने इसको बता दिया। देखो वर्ग के बारे में मैंने कल बता दिया, तो फिर भी बता देता हूँ। वर्ग का सिंपल वर्ग का क्षेत्र, देखो चारों तरफ की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का परिमाप आता है 4a। क्षेत्रफल क्या आता है, वही लेंथ इंटू बेस, इसकी लेंथ क्या है a, बेस भी क्या है a, तो टोटल क्या होगा a² इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, विकिरण आता है वही, इसका लेंथ स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो विकिरण क्या होगा, लेंथ भी इसका √a² ही है, बेस भी a ही है, तो a² ही आएगा। तो ये इसके बारे में थे। ठीक, तो कुछ बात ये है। क्वेश्चन अपना ये था, देख लो क्या कि एक 10 मीटर लंबे वर्गाकार वो कमरे का फर्श है, उसमें वर्गाकार टाइल को पूर्णतः ढकना है। ठीक है, 10 मीटर का है ये। ठीक है, ये 10 मीटर का, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 10 मीटर होगा। ठीक है, इसने क्या बोला कि टाइलों से ढकना है, प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो मतलब ऐसे टाइलों से ढकना है, ये पूरा ढक जाए, कोई भी किसी को भी काटना ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे टाइलों से ढकना है, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ओके, ये क्वेश्चन है। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या, देखो टाइलों की संख्या के लिए मैंने कल बताया था, टाइल की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल फर्श का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो टाइल की संख्या इक्वल टू क्या है, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श किस आकार का है, देखो वर्गाकार कमरा है, तो फर्श है वर्गाकार, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और टाइल किस आकृति की है, देखो टाइल वो क्या है, वर्गाकार टाइल है, तो टाइल भी वर्गाकार, आयत बोलता तो आयत का लेता, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर ले लो थोड़ा सा, तो टाइल की संख्या क्या होगी, देखो वर्गाकार फर्श, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाई स्क्वायर, भुजाई कितनी है, 10 मीटर है, देखो 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 × 10 भुजाई स्क्वायर हो गई, बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल भी वर्ग भी है, टाइल की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ये मीटर में, वो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं, 100 का भाग देते हैं, गुणा 50, 100 का भाग इसमें भी दिया, ये मीटर में आ गया टोटल। काटापीटी करते हैं, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ये 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, 400 टाइल। ठीक है, तो 400 टाइल आएगा, ऑप्शन है कहीं, देखो 400 टाइल बी ऑप्शन है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर कई बार ये पूछ लेता है कि टाइल को बिना काटे इसमें फर्श में बिछाना है। ठीक है, तो टाइल की संख्या होती है फर्श का क्षेत्रफल और टाइल का क्षेत्रफल। अब ये देखना, कई बार फर्श आयताकार दे देता है, टाइल वर्गाकार देता है, कई बार दोनों ही आयताकार देगा, इसमें दोनों वर्गाकार दे दिया, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, राधा अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई आयताकार ही है, ये आयताकार है, 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े। ठीक, कमरे के फर्श पर टाइल लगाना चाहती है, टाइलों के निम्न साइजों में वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए, मतलब टाइल ऐसे फिट आएगी कोई भी टाइल कटे नहीं।
ठीक है, ऐसे फिट आनी चाहिए। तो ऐसे फिट आने के लिए मतलब उसमें भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। भाई क्षेत्रफल में जो लंबाई ले रहे हैं टाइल की वो पूरी पूरी चली जाए। मतलब अभी तो हमने देखा था कि टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, टाइल का क्षेत्रफल होता है फर्श का क्षेत्रफल। देखो टाइल की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है टाइल का क्षेत्रफल वो फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसमें कि टाइल को काटना नहीं है, तो मतलब जो क्षेत्रफल है दोनों का वो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो टाइल कटेगी नहीं। तो देखो किस कमरे में लगा रहा है, आयताकार में, तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई 9 गुणा 7 बटे टाइल। तो टाइल की लंबाई देखो पहले 40 बटे 50 ले लो, 40 बटे 65 पूरा पूरा जा रहा है क्या, मुझे तो नहीं लगता पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें पूरा पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये नहीं लेना है। दूसरा ऑप्शन लो 55 गुणा 40, 55 गुणा 40, इसमें भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप किससे काटोगे कि पूरा पूरा जाए, किसी से नहीं जा रहा, बटे में शेष बच रहा है। अगला ऑप्शन ले लो 35 गुणा 45, तो 35 गुणा 45, क्या इसमें पूरा 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 भाग जा रहा है, बिल्कुल। 9 पंजू 45, 7 पंजू 35, पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो बटे में नहीं है क्योंकि हमने उल्टा लिया है। क्यों, क्योंकि इसने बोला कि 9 और 7 मीटर के टाइल के निम्न में कौन सी टाइल को काटे बगैर लगाया जाए। तो टाइल की संख्या क्या होती है, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो टाइल की संख्या कितनी, फर्श का क्षेत्रफल 9 गुणा 7 बटा, अब भी देखा था टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल का क्षेत्रफल इसने बोला किस, देखो तो हाँ सॉरी वो सही है, इसने क्या है सेंटीमीटर में दे रखा है, क्षेत्रफल है मीटर में, ये तो है मीटर में। 35 गुणा 45, तो 35 इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, बटा 45 को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। यहाँ से करो, देखो 9 पंचू 45, 7 पंचू 35, 9 पंचू 45। ठीक है, इसको भी काटोगे, किसको, इसको 5 से काटो, 20 पंचू 100, 20 पंचू 100, तो 20 गुणा 20 ऊपर जाएगा, तो 20 गुणा 20 इक्वल टू कितनी, 400 टाइल ऐसी होंगी। तो हमें ये नहीं पूछा कि कितनी टाइल, इसने बोला कि जो बिना काटे लग जाए तो किस आकार की होगी, तो इस आकार की होनी चाहिए जिसे पूरा पूरा भाग जाए, और कितनी हमने निकाली थी, 400 टाइल। ठीक है, तो इसने ये बोला, पिछले क्वेश्चन में टाइलों की संख्या पूछ ली थी, इसमें कितनी टाइल लगेंगी, इसमें बोल रहा है कि वो आकार क्या होगा टाइलों का, तो जो पूरा पूरा भाग जाए, तो देखो पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है। देखो अगर देखो 9 गुणा 7 बटे 35 गुणा 35, देखो 100 को बाद में लगा लेंगे, पर लगा लो। ठीक है, 7 पंच 35, 9 को किससे काटोगे, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये नहीं लेंगे, सिर्फ 35 गुणा 45 से आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 460 मीटर है, यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो उसे आयताकार की चौड़ाई कितनी होगी। ये है लेंथ, ये है बेस। इसने क्या बोला, यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, मान लो चौड़ाई 100 है, तो मैदान की लंबाई 15% अधिक है, मतलब 115 है। वही मानते हैं तो x लिएंगे हम। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल 460 मीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो पहले इसको काट लेते हैं, अगर जितना कट रहा है तो 5 से काटा 20 एक्स आया, इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 × 15। ठीक है, तो 23 एक्स और 20 एक्स। ठीक है, इसने बोला कि क्षेत्रफल देखो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई,
क्षेत्रफल 460 मीटर दे रखा है। लंबाई कितनी है 23x गुणा 20x। काटापीटी करेंगे 23 दूनी 46, एक जीरो से एक जीरो कटा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है, तो x बराबर 1 लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है, पॉजिटिव संख्या लेंगे। तो x का मान 1 है तो लंबाई x की जगह देखो यहाँ पर पुट करेंगे x का मान 1 मल्टीपल में, ठीक है। तो 23 गुणा 1 इक्वल टू 23, 20 गुणा 1 इक्वल टू 20। तो लंबाई कितनी है 23 है, चौड़ाई कितनी है 20 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो 20 मीटर है, ठीक है। तो ये कुछ आयत के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और एक काफ़ी हैं। सभी टाइप ले लिया कि टाइल को काटे बगैर टाइल कितनी होगी ये भी देख लिया हमने ये भी देख लिया कि बाड़ा बनाना, तो ये याद रखना बाड़ा बनाने के लिए परिमाप की ज़रूरत होती है। ओके, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन है। ये एक इम्पोर्टेंट ये है, इसमें क्या है जो पूछता है ना वो इम्पोर्टेंट है, रास्ता। और इसके बारे में काफ़ी बार पूछता है वो और काफ़ी बार आता भी है, ठीक है। तो ऐसे रास्ता देता है ये आयत है और आयत के बाहर कर अगर रास्ता खींचना है, ये बाहर का रास्ता खींचा है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये क्वेश्चन याद रखने ना, रास्ते का क्षेत्रफल या अंदर खींच देता है, ठीक है। तो ऐसे तो रास्ते का क्षेत्रफल अभी बता देता हूँ मैं। रास्ते का क्षेत्रफल याद रखना 2x L प्लस बी। ये किसका है, ये है बाहर का, ठीक है। इस बाहर ये जो रास्ता है ना, ये इस आयत से बाहर का, तो बाहर के लिए तो 2x प्लस बी, जब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाहर, ठीक है, प्लस जब रास्ता अंदर की तरफ हो, ये आयत है और रास्ता डाल दिया अंदर की तरफ, तो रास्ते का क्षेत्रफल, इस स्थिति में रास्ते का क्षेत्रफल होता है क्या, वो 2x L माइनस का b। सॉरी ऐसा नहीं है, 2L प्लस का b माइनस का 2x, और इसमें L प्लस का b प्लस का 2x। ओके, तो रास्ते का देखो बाहर की बात करें ना, बाहर का क्षेत्रफल, तो बाहर में यहाँ पर क्या आता है प्लस आता है। अंदर की बात पूछते तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया। सिंपल इतना ही पूछता है। एक पूछता है जब रास्ता बीचों बीच काटे, तो ये कोई आयत है, उसमें से रास्ता ऐसे निकाल दे कोई, ठीक है, अंदर से निकाल दे, तो इस समय रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल था क्या एक्स L प्लस बी माइनस एक्स, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था क्या अंदर की तरफ हमेशा माइनस आता है, तो इसलिए हमने माइनस लिया है यहाँ पर। बस अंदर रास्ता जा रहा है काट कर, तो उसमें 2 नहीं आता है, ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर, बाकी में यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों पर 2x है। तो ये कई बार पूछता है जब अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है या बीचों बीच रास्ता काटे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। ओके, एक कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मान लो तो उसकी कि मान लो आयत है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में, ठीक है, लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, वह चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कमी होगी या वृद्धि, और वो कितने की होगी,
कमी या वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। प्लस वृद्धि के लिए है, माइनस किसके लिए, कमी के लिए है। और जो यहाँ पर है ना, ये कमी और वृद्धि वर्ग का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन बेस पे देखो करते हैं। 10% की वृद्धि तो यहाँ पर +10, व चौड़ाई में 10% की कमी -10। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस ले लिया क्योंकि वृद्धि की थी, यहाँ पर नेगेटिव ले लिया क्योंकि कमी की थी। अब इसने बोला, ये देखो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है कि इन दोनों का मल्टीपल, तो ये इसका प्लस और इसका माइनस, मल्टीपल क्या करेगा माइनस का, एक्स वाई 10 × 10 बटे 100। ये 10 से ये 10 गया, 100 से 100, तो कितना आया -1। तो ये याद रख लेना, क्षेत्रफल में कितने -1 की कमी हुई है। -1 का मतलब 1% की कमी हुई है, ठीक है। माइनस का मतलब 1% की कमी हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी बार पूछता है। अब की बार CET में पूछ लिया था ये तो, ठीक। अब की बार किस में, CET का आया था ये क्वेश्चन, ओके। एक और पूछता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या पूछता है, बहुत अच्छा पूछता है। मान लो किसी एक में इसने क्या बोला कि लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर वृद्धि करे तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना। देखो यहाँ पर 60 की जगह कुछ भी आ सकता था, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। अगर एक की कमी करे, दूसरे की वृद्धि पूछी, मतलब उतना ही मान रखें बैलेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है क्या, x डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस x गुणा 100, ठीक है। इसने बोला लेंथ 60 है। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने वृद्धि की है, तो इसीलिए बटे में वृद्धि के लिए भी बताया था प्लस है, तो 100 प्लस 60 गुणा 100, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, 60 बटा 160 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ से 2 से काटा, 2 3 6, 2 × 16 या 25 25 चौक 100 और ये 2, तो 25 75 बटे 2, यानी कितना होगा 37.5%। कितना होगा 37.5%, सही 1/2% की कमी करनी होगी, जिससे क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला होगा x/100 प्लस माइनस का x गुणा 100। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। अगर वृद्धि बोले यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये प्लस लगा देना। देखो हमने यहाँ पर प्लस ही लगाया है। अगर कमी बोले तो यहाँ पर माइनस लगा देना। तो ये फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन थे किसके, आयत से रिलेटेड। और जो मेन जो नॉर्मल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो तो आपको आते ही हैं। परिमाप दे लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है, और परिमाप पूछे तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला बेस तो आपको आता है। ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे शायद, ये रास्ते वाले, ये इंपॉर्टेंट रास्ते वाले जितने भी बताए थे मैंने, ये तो ये याद रख लेना, ओके। तो ये क्वेश्चंस थे आयत से रिलेटेड, और ये काफ़ी हैं, ठीक है। इसके बारे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक शेयर, और चैनल को क्या करना है, अपने को सब्सक्राइब करना है, ओके। मिलते हैं।